बस आज हम एक नया टॉपिक जो वर्क एनर्जी और पावर में होता है कोलिजन। कोलिजन में हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और माइंड में रखना भी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स में देखने पड़ेंगे कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं। मतलब दो बॉडी आपस में टकराते हैं, दैट्स कॉल्ड है कोलिजन। अब दो बॉडी कैसे टकरा सकते हैं? दो तरीके से डायरेक्ट टकरा सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है दो बॉडी जो है किसी वेलोसिटी जा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सपोज, और किसी की वेलोसिटी, उसमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको डिफिनीशन की बात करते हैं तो कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, सुपर इलास्टिक एक्सप्लोसिव कोलिजन होता है, एंड देन वाज ऑब्लिक जो 2 डायमेंशन में कोलिजन होता है। उसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में हमारा होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है कि मूवमेंट की एनर्जी, मतलब द एनर्जी ड्यू टू बी सम मोशन, किसी मोशन की वजह जो एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस नहीं होती इलास्टिक कोलिजन में, मतलब इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमारा जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, राइट। और इसमें जो भी चाहे स्मॉल फोर्सेस हो या नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होते हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, राइट। तो ये माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। अगर इलास्टिक है तो देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ इनकाइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और जो उसमें फोर्सेस लगेंगे वो हमारे बेसिकली क्या होंगे, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। सपोज दो ग्लास के बॉल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, दैट्स इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, जो ग्लास बॉल्स होते हैं आपस में, वो आपस में कोलाइड करते हैं, दैट्स इन द ब्रैकेट ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में। और अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा भी होता है तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो क्या होता है एज ए हीट साउंड भी है, यानी कि हमें एक उसका जो है फीलिंग नजर आता है, राइट। यू विल बी हैविंग सम फीलिंग ऑफ हीट साउंड इन इलास्टिक कोलिजन। सपोज 2 व्हीकल्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, इट कुड बी दे आर बीइंग डिफॉर्म्ड, तो उसके साउंड भी आता है, हीट भी जनरेट होती है, तो दे आर कमिंग इन इलास्टिक कोलिजन, लाइक 2 व्हीकल्स कोलिजन, 2 व्हीकल कोलाइड्स। उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, बट यू विल बी हैविंग सम फीलिंग ऑफ हीट एंड साउंड, राइट। इसमें क्या होगा, कोई हीट नहीं आपको जनरेट होगी, तो माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में बेसिक डिफरेंसेस हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। यू विल बी हैविंग
no loss of kinetic energy in elastic collision, there will be loss of kinetic energy in elastic collision, or there some part of you will be feeling, you will be having some feel of heat and sound in elastic collision. Perfectly इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट यू विल बी हैविंग मैक्सिमम लॉस ऑफ इनकाइनेटिक एनर्जी, राइट, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, बिफोर कोलिजन जो आपस में होते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, बट कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। सपोज मड रहता होता है, उसको किसी बॉल से आप थ्रो करते हैं और कोलाइड करता है, तो क्या होता है, वो मड जो है इस पे आफ्टर कोलिजन इसमें चिपक जाता है। तो यू विल बी हैविंग मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। एक होता है, फोर्थ हमारा पॉइंट आता है सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन। इसमें हमारा जो है मैक्सिमम जो हमारा गेन होता है काइनेटिक एनर्जी का। सपोज क्रैकर्स वगैरह आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें जो क्या कहते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम गेन होता है। एक्सप्लोड करने के बाद क्रैकर क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, तो क्या होती है, रिलीज होती है ऑन इम्पैक्ट। तो माइंड में रखना पड़ेगा, क्रैकर्स के केस से सुपर इलास्टिक एक्सप्लोसिव कोलिजन होता है। लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्रैकर्स एक्सप्लोजन में जो हमारा होगा एक्सप्लोजन, दैट विल बी इन कैटेगरी ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन। लास्ट वन हमारा जो वी आर टेलिंग दैट केस ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन। उसमें हमारा क्या होगा, उसमें क्या होगा, दो जो पार्टिकल्स होते हैं या दो बॉडीज होते हैं जो आपस में टकराते हैं आफ्टर कोलिजन, वो क्या होते हैं, वो प्लेन में होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। इफ यू आर हैविंग कोलिजन लाइक दिस, कि आफ्टर कोलिजन वो जो पार्टिकल्स होते हैं टकराने वाले किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, वो किसी प्लेन में होंगे। इट कुड बी एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन यू कैन हैव, तो वो हमारा जो है ऑब्लिक कोलिजन में आएगा, या टू डायमेंशनल कोलिजन कह सकते हैं। राइट, एक बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है, जितने भी कोलिजन्स होते हैं व्हाट एवर इट इज, सब में जो हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो हमारा होता है दैट इज कंजर्व, राइट। लीनियर मोमेंटम हमारा हमेशा कंजर्व रहेगा, ये माइंड में यू शुड हैव। सपोज दो पार्टिकल, सपोज वन पार्टिकल सपोज वन इज ए, दूसरा पार्टिकल बी है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट वन, फोर्स बी पे लगाता है, और दूसरा वन क्या करेगा, फोर्स 2 1, बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट दैट विल बी अमाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि इन एवरी कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व, आप इसको पता कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F into T। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो आप क्या करते हैं, न्यूटन्स का हमारा जो सिलेंडर क्या कहता है कि F1/2 इक्वल टू माइनस 2/1, मतलब जो जितना फोर्स ए लगाएगा बी पे कोलिजन में, उतना ही फोर्स बी लगाएगा इस पे। और हमें प्रूफ क्या करना है, अब ये हमारा ये फॉर्मूला ये हो गया, राइट। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, जितना हमारा यही तो कहता है ये सच
तो इसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली वही हमें करना पड़ेगा। पुट कर दो आप, फर्स्ट केस में आप लिख दें, फर्स्ट केस में आप लिख सकते हैं F12 into T is equal to minus F21 into T, राइट? ऐसा पुट कर सकते हैं आप। और हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है आपके पास, दिस इज P1 is equal to और दिस इज माइनस P2। तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, आपका प्रूव हो गया। मतलब हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा इन एवरी कोलिजन। इधर इट कुड बी इन इलास्टिक, इलास्टिक, सबके केस में जो हमारा जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कोलिजन में हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, दैट इज इलास्टिक या इन इलास्टिक, और इट कुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक। मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं वो इलास्टिक ही होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा डेरिवेशन ले लेंगे, कुछ फार्मूले बनते हैं तो उसको देखने की कोशिश करेंगे, उससे हम थोड़ा एग्जैक्ट पिक्चर नजर में आ जाएगा कि हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? नाउ वन थिंग मोर, वन टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलिजन में suppose two particles, they are colliding in one dimension, they are just moving in a straight line. Suppose you are having two particles, one is mass of m1 and second one is mass of m2, और पहले का जो वेलोसिटी u1 है, सेकेंड वन की जो वेलोसिटी u2 है, राइट? बट you are having like this, u1 is greater than u2, then definitely they will collide. तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी v1 हो जाती है फर्स्ट की, दूसरे की वेलोसिटी v2 हो जाती है। देन यू विल बी हैविंग वेरी गुड रिलेशन ऑफ बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम कैसे आप करेंगे? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो होता है क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यू विल बी हैविंग लाइक दिस इक्वेशन m1 u1 m2 u2 is equal to m1 v1, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। एंड अगेंस्ट चूंकि वो वन डायमेंशन में कंसीडर कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो यू विल बी लाइक दिस इक्वेशन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 u2 स्क्वायर, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो m1 u1 plus v1, u1 minus v1 is equal to m2 v2 plus u2 और v2 minus u2. You are having like this equation, ठीक है? और अब आपस में सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो you will be having like this equation, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1। मतलब relative velocity of approach, this is relative velocity of approach and this is relative velocity of separation, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1। मतलब this is the relative velocity of approach, this is the relative velocity of separation। तो this is very good जो है आपका रिलेशन डेवलप हो गया। मतलब आपस में जब नजदीक आते हैं तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब अप्रोच मतलब दे आर कमिंग नियरर टू ईच अदर, मतलब दैट्स व्हाई you are having like this relative velocity of approach and relative velocity of separation means they are coming after collision, they are going away from each other, then you will be having like this relative velocity of separation, right? अब इसमें अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सपोज एक इक्वेशन आपका बन के आ गया, सपोज दिस इज थर्ड इक्वेशन, एंड बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यू कैन हैव v1
after collision and V2. V1 and V2 you will be having like this: M1 minus M2 upon M1 plus M2 into V1 U1 plus 2M2 upon V1 upon M1 upon M2 into V2 U2. मतलब after collision you will have a final velocity in terms of initial velocity. V1 का जो हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी में, बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज हैविंग फाइनल वेलोसिटी V1 in terms of U1 and U2. U1 U2 is the initial velocity of each particle before collision. और V2 की वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी in terms of U1 and U2. तो ये दो इक्वेशन आपके बन के आ जाएंगे, और इन दो इक्वेशन से इतने अच्छे अच्छे आपको कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे, सोच भी सकते हैं। उसमें आपके कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों आपके पास हमेशा होना चाहिए दिमाग में, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन आफ्टर कोलिजन जो है V1 एंड V2, ये दोनों इक्वेशन आपके पास माइंड में है तो अच्छे जो है रिलेशन डेवलप हो जाते हैं और आपको क्लियर कर लेंगे, राइट। नाउ यू आर हैविंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस केस में थोड़ा सा हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन निकालते हैं, सपोज you are having two particle, suppose one is mass of M1, दूसरा का है हमारा M2। M2 जो रेस्ट पे है, U1 जो है, U2 जो है 0 है, and they collides and they after collision they are stick, मतलब वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं and move with the same velocity. Suppose ये mass of M2 is at the initial velocity 0 and M1 is having some velocity U1. After collision, they are sticking together, right? आपस में जुड़ गए और जुड़ के जो है ना सेम वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दिया सपोज। तो उस केस में क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, एनर्जी ऑफ मोमेंटम का लगा देंगे, तो क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन वो आपस में जुड़ गए हैं तो दोनों का मास जुड़ जाएगा M1 M2 इंटू V, कॉमन वेलोसिटी हो गई तो इसे हम V निकाल लेंगे, राइट। ये 0 हो जाएगा तो M1 U1 अपान M1 प्लस M2 हो गया। और हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा था हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2। अब कॉमन वेलोसिटी हो गई, कॉमन वेलोसिटी में हम यहां पुट कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा हाफ M1 M2 प्लस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 स्क्वायर। दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल M1 हु इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ U1। और दूसरा वाला पार्टिकल था रेस्ट कंडीशन में था, तो ये निकल के आ गया, राइट। अगर हमें अब रिलेशन निकालना है, क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल था आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, उस केस में क्या था, सपोज हाफ M1 प्लस M2 V कॉमन वेलोसिटी हो गई अपॉन हाफ M1 एंड U1 स्क्वायर, ठीक है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इसमें क्या V की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, देन यू आर लिविंग लाइक दिस इक्वेशन KF अपॉन मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन बिल्डअप हो करके आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन आपका बन के आ गया, राइट। तो उसमें हमारा क्या हो गया कि अब ये हमारा रिलेशन बिल्डअप होकर के आ गया। अगर सपोज इस पे थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या करेंगे हम,
सपोज कोई लाइट पार्टिकल है किसी हैवी पार्टिकल से टकराता है, लाइट पार्टिकल है किसी हैवी पार्टिकल से टकराता है, तो उसका जो है रिलेशन जो बन के आएगा हैवी पार्टिकल से, तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। मींस ये इसका जो रिलेशन बन के आ जाएगा, अगर हैवी पार्टिकल से लाइट पार्टिकल टकराएगा तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, राइट। तो एक हमारा ये दिमाग में इक्वेशन होना चाहिए, अगर हैवी पार्टिकल से टकराया तो kf अपॉन ki विल बी लेस देन 1 और उस पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 0, राइट। तो ये सारे कंक्लूजन तो माइंड में रखने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड यू, बिकॉज हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा इक्वेशन को। थोड़ा सा अगर डेरिवेशन में थोड़ा आइडिया ले लें, उसे डेरिवेशन तो कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन अगर डेरिवेशन के थ्रू भी चूज आपको कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। अगर डेरिवेशन दिमाग बैठा हो यार ये चीज है, लाइक अब किसी भी कोलिजन को हम देखते हैं, सब में जो है मोमेंटम हमारा जो है कंजर्व रहता है, तो हम सब में जो मोमेंटम का इक्वेशन लगाते हैं। और चूंकि हमने क्या किया था, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था, उसमें क्या था हमारा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी, तो हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, फिर दोनों का रिलेशन निकाल लिया, ये हमारा रिलेशन डेवलप हो गया, फिर उसको फर्दर हम यूज करेंगे इन सॉल्विंग द इक्वेशंस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट। नाउ you are just going to consider the elastic collision in 2 dimension. जब इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन की बात आती है तो उसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती है नो डाउट, बट जो मोमेंटम होगा हमें दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दोनों लेने पड़ेंगे, लाइक एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट को हम निकालने पड़ेंगे। तो सपोज यू आर हैविंग 2 पार्टिकल्स m1 एंड m2, m2 is being rest, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और m2 is going to strike with particle m2 with velocity u1, right। तो आफ्टर कोलिजन जो आपका जो पार्टिकल m1 है और m2 है, उनमें जो आपस में एक एंगल बन जाता है कोलिजन के बाद, राइट। वो किसी वेलोसिटी से जो है ना कि चलने लगते हैं, तो हमें एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में हम मोमेंटम निकालने पड़ेंगे कोलिजन के बाद। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमारा m1 u1 था, बिकॉज दिस वाज गोइंग टू स्ट्राइक विद द पार्टिकल m2 एंड द पार्टिकल m2 इज हैविंग वेलोसिटी 0। तो m1 इनिशियल मोमेंटम m1 u1 इज इक्वल टू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, एंड m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा, x कोऑर्डिनेट हमें लेने पड़ेंगे कोलिजन के बाद। तो दिस इज v1 cos थीटा, बिकॉज एंगल के साइड में लेंगे तो v1 cos थीटा, थीटा 1, दिस थीटा 1 थीटा 1, और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो, और दोनों पार्टिकल जो है कि थीटा एंगल से एक दूसरे से छिटक जाते हैं टकराने के बाद। दिस इज फॉर द पार्टिकल m1 और दिस इज फॉर द पार्टिकल m2, राइट। तो अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट वाला जो हम लेंगे, x कोऑर्डिनेट का जो देखते हैं m1 v1 cos थीटा 1, और दूसरे पार्टिकल के लिए m2 v2 cos थीटा 2, m2 दिस इज थीटा 2, दिस इज v2 cos theta 2 and v2 sin theta 2, right। आफ्टर कोलिजन एक्स वाई डायरेक्शन में चले गए हैं कोलिजन होने के बाद, तो और आपस में जो है ना कि ओरिजिनल से जो है थीटा 1 थीटा 2 एंगल में बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का निकाल लेते हैं m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, एंड फॉर वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में बिकॉज इसका कोई मूवमेंट नहीं है, u2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसका कोई मूवमेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। तो m1
v1 sin थीटा 2। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन में, एंड y डायरेक्शन यहां माइनस में आ जाता है, m2 v2 this is sin theta, sorry, sin theta 2, m2 v2 sin theta 2. And in elastic collision you are having kinetic energy conserved, so you will be having like this equation, half m1 v1 square is equal to half m1 v1 half v1 square plus half m2 v2 square. These are three equations जो हम निकाल के लाएंगे अपने पास, और इन्हीं से जो हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन हमारा क्या आता है, फर्स्ट क्या होता है, ग्लांसिंग कंक्लूजन। ग्लांसिंग कंक्लूजन में क्या होता है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90। और हेड ऑन कंक्लूजन में ये भी निकालेंगे। और तीसरी कंडीशन है, सपोज दोनों की जो मास है m1 और m2 है, तो तीनों पॉइंट के जो तीन सिनेरियो को हम कंसीडर करेंगे, तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। यू आर हैविंग 1 2 3 इक्वेशंस, राइट। बाय यूजिंग ऑफ 3 इक्वेशंस you are having 3 cases. One is glancing collision, second one is head on collision, third one is suppose both the masses having same m1 और m2 जो सेम है, तो उस केस में हमें कुछ केसेस निकालने पड़ेंगे। सपोज ग्लांसिंग के केस में क्या होता है हमारा, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज टू 90। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा u1 इज इक्वल टू v1, मतलब देयर विल बी नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सेम वेलोसिटी से वो आगे निकल जाएगा पार्टिकल, राइट। और अगर बाय द वे हेड ऑन कोलिजन में होता है, जो टारगेट पार्टिकल होता है हमारा, टारगेट पार्टिकल मींस वो जो है थीटा 2 इक्वल टू 0 उस केस में, हेड ऑन कोलिजन में, मतलब सेम डायरेक्शन में चला जाता है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें की केस में भी जो है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब थर्ड केस है जो हमारा, सपोज यू आर हैविंग 2 masses हैविंग सेम मास और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में हो रहा है इन 2 डायमेंशन में। तो हम पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सेम केस में लगाएंगे। उसमें क्या होगा, हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। एक इक्वेशन आपका ये हो गया। इससे आप निकाल सकते हैं u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। एक इक्वेशन ये आपका आ जाएगा। अगर मास सेम है तो m1 इक्वल टू m2, राइट। मास अगर सेम है तो ऐसे निकालेंगे। और मोमेंटम के केस में m1 u1 इक्वल टू m2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये सेकेंड इक्वेशन अगर निकालते इससे तो u1 इक्वल टू v1 प्लस v2। ये थर्ड इक्वेशन ले लो। इससे सॉल्व कर लोगे तो एक आपका आएगा v1 प्लस v1 इंटू डॉट प्रोडक्ट आएगा v1 v2 0। अगर दोनों सेम पार्टिकल हैं और हैविंग सेम मास और आपस टकराने के बाद क्या होगा, तो वो 90 एंगल पे जो है एक दूसरे 90 एंगल से वो छिटक जाएंगे। दे विल गो अवे बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री इफ दे आर 2 डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो दोनों 90 एंगल से जो है एक दूसरे को बनाते हुए छिटक जाएंगे, बस में स्कैटर हो जाएंगे, राइट। तो दीज आर 3 केसेस जो आपने देखा, ग्लांसिंग और हैविंग सेम मास प्लस परफेक्टली जो है कोलिजन हो रहा है। तो तीनों लोगों को आप कंडीशन देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ
जो अभी हमारे पास कोलिजन हो रहे हैं, वेदर इट इज इलास्टिक या इलास्टिक व्हाट एवर इट इज, तो उसको जो मेजरमेंट कैसे करते हैं, बाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम मेजर करते हैं, बाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं मतलब अगर जो कोलिजन हो रहा है वो किस डिग्री से हो रहा है, तो यू हैव सम रिलेशन बिटवीन this is coefficient of restitution is equal to v1 minus v2 divided by u1 minus u2. This is what हमने जो एक्सप्लेन किया था, this is relative velocity of separation, this is relative velocity of approach, मतलब this is a relation between degree of restitution is equal to relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. For perfectly elastic collision में क्या होता था, E is equal to 1 होगा, मतलब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, E is equal to 1 होगा, लेकिन हमारा जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा E is equal to 1 होगा, इसमें क्या होगा, जो v1 माइनस v2 is equal to u1 minus u2, like relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. इस कंडीशन में होगा परफेक्टली इलास्टिक के केस में. इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, E is less than 1 होगा. इसमें क्या है, अगर लेस देन 1 होगा तो relative velocity of separation will be less than of relative velocity of approach, right? अगर ऐसा होगा तो relative velocity of separation less than relative velocity of approach. थर्ड में के केस में क्या होता, परफेक्टली इनइलास्टिक, E is equal to 0. E is equal to 0 means after collision particle will be moving with common velocity, moving with common velocity, right? और सुपर इलास्टिक केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीजेस. तो कोलिजन में मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी हैं. उसके बाद फाइनली हम क्वेश्चन करेंगे. तो कोलिजन में मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स अगर देखा जाए तो इलास्टिक कोलिजन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रखता है. कुछ क्वेश्चन कभी कभी जो है जो 2 डायमेंशन में जो होते हैं कोलिजन होते हैं वो भी आते हैं, कभी क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेंस में, तो फिर क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं. तो कुछ कंपटीशन वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि इससे जो हमने एक्सप्लेन किए हैं इससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट.